सबसे पहले स्वागत है श्रीमान रोहिणी प्रभु जी का, कि वो समय निकाल के आए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कर लीजिए, और तब तक गूगल फॉर्म से मैं शुरू करता हूँ, जो गूगल फॉर्म में प्रश्न आए हैं आप लोगों के। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि डॉक्टर अश्विनी वैष्णव माता जी का है। ये पूछ रहे हैं कि व्हाई वी वुमेन शुड नॉट डू साष्टांग दंडवत टू भगवान, गुरु और एल्डरली डिवोटीज। प्रश्न क्या है, फिर से पूछो। जी, डॉक्टर अश्विनी वैष्णव माता जी पूछ रहे हैं कि व्हाई वी वुमेन शुड नॉट डू साष्टांग दंडवत टू भगवान, गुरु और एल्डरली डिवोटीज। अच्छा, अम, इस संदर्भ में दो राय हैं। कहीं कहीं ऐसी सूचना दी गई है कि साष्टांग दंडवत पुरुषों ने करना चाहिए और महिलाओं के लिए पंचांग जो प्रणाम करने की प्रणाली है वो बताई गई है। और कहीं कहीं पर यह भी बताया गया है कि हर व्यक्ति जो है साष्टांग दंडवत कर सकता है। तो आपको जैसे योग्य लगे वैसे आप कर सकते हैं। अक्सर हमारे इस्कॉन मंदिर में जो महिलाएं हैं वो पंचांग प्रणाली जो है अपनाते हैं, और जो पुरुष हैं वो साष्टांग प्रणाम की प्रणाली अपनाते हैं। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कर लीजिए, या फिर आप चैट सेक्शन में भी अपना प्रश्न डाल सकते हैं। तो अश्विनी वैष्णव माता जी, अगर आपका कुछ अभिप्राय है तो आप व्यक्त कर सकते हैं चैट सेक्शन में। अगला प्रश्न है ओमकार कल्पना लक्ष्मण गोरे जी। इनके बहुत सारे प्रश्न हैं, तो एक एक करके लेते हैं। पहला इनका प्रश्न है कि एकादशी का व्रत का उपवास कितने दिन का होता है और कैसे होता है, मतलब दशमी के और द्वादशी के दिन कितने समय या कितनी बार भोजन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें एक सरल प्रणाली दी है, और उसके अलावा भी शास्त्र में और भी उस प्रणाली का विस्तार किया गया है। जो सरल प्रणाली है वो यह है कि एकादशी अर्थात जो चंद्रमा के पक्ष होते हैं, 15 दिन के पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वैक्सिंग एंड वेनिंग फेज ऑफ द मून। तो उन 15 दिनों में शुरुआत होती है पूर्णिमा या अमावस्या के बाद। जो पहला दिन होता है उसे प्रतिपाद कहते हैं, उसके अद्वितीय ऐसे करते हुए जो 11वां दिन होता है उसे एकादशी कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने एकादशी के पर्व को बहुत महत्व देते हुए समझाया है कि एकादशी के दिन हमने अन्न और जितने भी बीन्स होते हैं उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्यथा आप जो भी एकादशी में जिन भी पदार्थों की अनुमति दी गई है उनको आप ग्रहण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आप आलू खा सकते हैं, सब्जियों में कुछ सब्जियां खा सकते हैं, और राजगिरा खा सकते हैं इत्यादि, जिसको हमारे महाराष्ट्र में एकादशी फराळ कहते हैं। तो ये एकादशी के दिन ग्रहण किया जा सकता है। फिर हम शास्त्र में देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि अगर आप पूरी तरह से निर्जल व्रत कर सको तो अच्छी बात है। तो निर्जल व्रत की शुरुआत कहाँ से होती है, कब से होती है? तो इस्कॉन के बहुत सारे अनुयायी जो हैं, जिस दिन एकादशी है तो उसके मध्य रात्रि से उपवास शुरू हो गई है ऐसे मानते हैं। और फिर उसका पारण जो पंचांग है उसके अनुसार द्वादशी के दिन जब भी पारण का समय दिया गया हो, द्वादशी के दिन उस दिन पारण करते हैं। कभी कभी ऐसे मान्यता है कि पर्व जो है सूर्य उदय से पर्व की शुरुआत होती है, तो तब तक उसके पूर्व आप जो सामान्य जो भी भोजन है वो ग्रहण कर सकते हैं। तो ये दो जो है स्वरूप हैं
भक्तों का, या ये दो प्रणालियां हैं भक्तों का कि एकादशी के दिन व्रत कब शुरू करना है। अब ये इसलिए दिया गया है कि आपकी तपस्या करने की क्षमता कितनी है। ये नहीं कि आप ज्यादा तपस्वी हैं तो बहुत श्रेष्ठ है, ऐसी बात नहीं है। बस आपके शारीरिक और मानसिक क्षमता जितनी है ना, अगर आपने उस क्षमता के अनुसार तपस्या कर ली तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि बहुत बड़ा तपस्वी हो उसको जो लाभ मिलता है, क्योंकि आपने जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार तपस्या कर ली है। इसका प्रमाण श्री रामायण से आता है, जो एक बहुत ही प्रचलित कथा है प्रभु राम जी के श्री राम लीला में से, कि हनुमान जी जो पूरी शक्ति लगा रहे हैं और अन्य वानर शक्ति लगा रहे हैं पुल बांधने में, और एक गिलहरी है, कभी कभी मकड़ी भी कहा जाता है कुछ कथाओं में, स्पाइडर और स्क्विरल, वो भी अपनी पूरी क्षमता लगा रहा है। तो दोनों को जो फल मिल रहा है ना, उसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि भगवान जो है वो भावग्राही हैं या सारग्राही हैं। तो उद्देश्य यह है कि एकादशी के दिन अगर आप तपस्या कर सके तो अपनी क्षमता अनुसार आप तपश्चर्या करें, यह उद्देश्य है। अब शास्त्र में कुछ और भी इसके बारे में विस्तार में जानकारी दी गई है। जैसे कि आप दशमी के दिन से अपनी तैयारी करें एकादशी व्रत का, और द्वादशी को समापन जरूर करें, किंतु हो सके तो अपनी तपश्चर्या द्वादशी के दिन भी आप जो है उसको जारी रखें। कैसे? तो तिथि जो गौड़ीय पंचांग है, गौड़ीय पंचांग में तिथि अगर सूर्योदय को छू लेती है तो फिर तिथि अगले दिन मानी जाती है गौड़ीय पंचांग के अनुसार, जो हमारा पंचांग है गौड़ीय वैष्णव पंचांग। तो तिथि की शुरुआत सूर्योदय से पूर्व होनी चाहिए। तो अगर एकादशी आज है तो कल का दिन होगा दशमी, और आने वाले कल का दिन होगा द्वादशी। तो दशमी के दिन या तो आप मध्याह्न के पूर्व, मध्याह्न उपरांत, या फिर संध्या उपरांत, जैसे भी आपकी क्षमता हो, दशमी के दिन आपने उपवास की तैयारी शुरू कर देनी है। अर्थात अगर आप निर्जला कर रहे हैं तो आप मध्याह्न दशमी या संध्या दशमी के जो संध्या होती है, सायंकाल की जो संध्या होती है, तब से आप शुरू कर सकते हैं। या तो आप मध्याह्न उपरांत सिर्फ जल ग्रहण करें, अर्थात दशमी के मध्याह्न के पूर्व या मध्याह्न को आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, उसके बाद आपने अन्न ग्रहण नहीं करना है। ऐसे भी जो है प्रणाली समझाई गई है। अब हर एकादशी का अलग अलग महात्म्य होता है, तो उसकी प्रणालियां मोटा मोटी एक जैसे समझाई गई हैं शास्त्र में, पुराणों में। कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो अन्न आपने त्याग देना है मध्याह्न उपरांत या संध्या उपरांत। अब इस सोच के अनुसार जो दैनंदिन जीवन लोगों का होता है, संध्या उपरांत वैसे भी वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। जो लोग ऐसे जो दैनिक अपनी दिनचर्या इस प्रकार से जो प्रमाणित है उसके हिसाब से जगते हैं, उनकी दिनचर्या जिनकी होती है वैसे, तो वैसे भी वो संध्या उपरांत अर्थात संध्या का सायंकाल की संध्या उपरांत भोजन ग्रहण नहीं करते। जल थोड़ा बहुत ग्रहण करते हैं। बहुत लोग जो है जल भी ग्रहण नहीं करते संध्या उपरांत। एक बार सूर्यास्त तो हो चुकी है तो उसके बाद ना तो जल ना अन्न। तो वहां से उससे ही संबंधित ये नियम है कि मध्याह्न उपरांत जो है आप तैयारी शुरू करते हैं, ताकि आपके शरीर को आदत पड़ जाए, एक उसकी तैयारी हो जाए कि एकादशी के दिन बड़े आसानी से आप या तो निर्जल कर लो, या तो फिर जो एकादशी के जिसकी अनुमति दी गई है एकादशी के दिन भोजन ग्रहण करने की, वही भोजन आप ग्रहण करके रह सको। तो ये होगी दशमी की बात। दशमी को भी अगर हो सके तो अन्न जो है मध्याह्न पूर्व या मध्याह्न तक आप खिचड़ी या ऐसे कुछ जो है जो पचने में आसानी हो जाए वैसा कोई भोजन ग्रहण करें,
ताकि शरीर जो है उसकी तैयारी हो जाए। तो दशमी से ऐसी तैयारी की जा सकती है कि आप अन्न अगर ग्रहण कर रहे हैं दशमी को, तो या तो सायंकाल के संध्या पूर्व ग्रहण करें, या कुछ लोग जो हैं मध्याह्न को ग्रहण कर लेते हैं। और भोजन जो है बहुत आसानी से पच जाए, ऐसा भोजन ग्रहण करें, सरल भोजन ग्रहण करें, अर्थात जिसमें सिर्फ एक या दो ही अन्न के प्रकार हो, जैसे कि खिचड़ी जिसमें सिर्फ चावल और दाल होता है, बस ऐसे। फिर एकादशी को आप एकादशी व्रत का पालन करें। फिर द्वादशी के दिन पारण जो है भगवान के चरणामृत से, और भगवान का जो अन्न प्रसाद है वो किंचित मात्रा ग्रहण करें। फिर जिसको हविष्यान्न कहते हैं, वो भी खिचड़ी समान होता है, बहुत सरल, जिसमें कि ज़्यादा नमक मसाला वसाला कुछ होता नहीं है, थोड़ा नमक खाली होता है। तो वैसा उस हविष्यान्न को ग्रहण करके आप द्वादशी का पारण कर सकते हैं द्वादशी के दिन। और फिर द्वादशी के मध्याह्न से फिर से आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। और हो सके तो द्वादशी के मध्याह्न उपरांत जो आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा पचने में आसान हो, वैसा अन्न ग्रहण करें। तो बहुत लोग उस दिन भी खिचड़ी ही ग्रहण करते। खिचड़ी का अर्थ होता है सिर्फ चावल दाल अच्छे से पकाकर उसमें थोड़ा सा नमक हल्दी अ, इत्यादि डाल करके आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। फिर त्रयोदशी से, अगर त्रयोदशी के दिन कोई तिथि है नहीं, कोई और उत्सव है नहीं, तो त्रयोदशी से आप फिर रोटी सब्जी चावल दाल ऐसे मल्टी ग्रेन भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो ये भी प्रणाली दी गई है। तो जैसे हमने कहा, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें प्रणाली दी है कि एकादशी के दिन अगर आप सिर्फ जो जिन पदार्थों की अनुमति दी गई है वह ग्रहण करके आप एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं, तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि जो दशमी से शुरू करके द्वादशी के पर्व तक जो प्रणाली है उसका पालन करता है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है भावग्राही हैं। भगवान यह देखते हैं कि आपकी वृत्ति क्या है और आपकी क्षमता कितनी है। तो अगर किसी की क्षमता है कि वो दशमी से ही कर सकता है, क्षमता है, वो बहुत ज्यादा कष्ट लेकर नहीं कर रहा है, क्योंकि एकादशी का पर्व जो है वह आनंद का पर्व होना चाहिए, उत्सव का पर्व होना चाहिए। किस चीज उत्सव क्या होता है? भगवान का नामोत्सव, भगवान का हरि नाम बड़े आनंद से व्यक्ति लेता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि तपस्या इतनी कर लें कि भगवान का नाम लेने में जो है बहुत कठिनाई हो, शारीरिक और मानसिक व्याधि के कारण। तो भगवान यह देखते हैं कि जिसने दशमी से लेकर द्वादशी तक प्रणाली का पालन किया है, जो कि शास्त्र में वर्णित है, वो अगर आनंद से भजन कर रहा है, या जो सिर्फ एकादशी के दिन जो अनुमति दी गई है उन पदार्थों को ग्रहण करते हुए आनंद से भगवान का भजन कर रहा है, तो दोनों को वही फल मिलता है। ठीक है। हाँ, तपस्या का फल अलग अलग मिलेगा, लेकिन तपस्या, ये इसका तपस्या का फल पुण्य होता है। तो अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो अपने शरीर को या अपने आप को जितना आपको तकलीफ देना दीजिए, पुण्य मिलेगा। लेकिन उससे ये होगा कि मन में जो है शायद एक प्रकार की खटास आ जाए, या हृदय जो है थोड़ा सा अहंकारी हो जाए। ऐसा हो सकता है जो व्यक्ति सिर्फ पुण्य कमाने के लिए तपश्चर्या करते हैं। लेकिन जो भजन करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन में मन लगे, यह उनका उद्देश्य है। ऐसे जो भक्त होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो ना तो शरीर को जो है आराम देने के विचार करते हैं, और ना ही वो शरीर को ज्यादा तकलीफ देने का विचार करते हैं, ना ही मन को ज्यादा आराम या मन को ज्यादा तकलीफ। जो भी योग्य है हरि भजन के लिए, वैसा वो प्रयास करते हैं। एक बात तो निश्चित है, एकादशी के दिन वैष्णव आचार्यों ने और हर जितने भी पंथ हैं, सारे आचार्यों ने वैदिक संस्कृति में जोर यह दिया है कि एकादशी के दिन एकादशी व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, धन्यवाद गुरु जी। अगला प्रश्न मीनाक्षी कटोरे माता जी का है। ये पूछ रहे हैं कि आई डू 3 राउंड्स ऑफ माला while chanting. I cannot stay stable. Many thoughts come and I chant Mahamantra, but many time I feel I'm just saying it and not meaning it. And also I want to know how to maintain consistency for anything. हम जो भी आप कार्य करते हैं ना, तो उसका लक्ष्य जो है, उसके लिए आपके मन में आसक्ति होनी चाहिए, और या अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको बहुत उत्सुक होना चाहिए। You have to be very enthusiastic to achieve the goal for which you are performing your actions. अगर आपके जीवन का लक्ष्य जो है वो आपने नहीं समझा है, आप सिर्फ दूसरों को देखा देखी उसे अपना लक्ष्य बना लिए हैं, या आपको सिर्फ किसी ने जो है समझा दिया है इसलिए आप कर रहे हैं, किंतु आपका मन उसमें नहीं लगा हुआ है लक्ष्य में, तो कार्य करते समय आप अपना पूरा ध्यान उसमें नहीं लगा पाएंगे। इसलिए अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि भगवान जो है ना, वो बहुत ही हमारे प्रियजन है, और अर्थात दैट ही शुड बी आवर मोस्ट फेवरेट पर्सन इन आवर लाइफ। भगवान या कृष्ण वो हमारे प्रियजन हैं। और जैसे आप अपने प्रियजन को, जिसको आप बहुत मानते हो, जिसके प्रति आपकी बहुत आस्था है, उसको रोज उठकर आप कितने मन से जो है शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग बोलते हो, या उसे उठकर आप कैसे बहुत आदर देते हो या उससे प्रेम करते हो, वैसे ही भगवान से करने का हमें प्रयास करना चाहिए। वो तभी संभव होगा जब भगवान के चरित्र को हम बार बार पढ़कर या बार बार उनके चरित्र के बारे में सुनते हुए हमारा मन उनसे आसक्त हो जाए। तो एक सुझाव यह है कि आप हर शाम को भगवान की कोई लीला जो है, बहुत सारी लीलाएं हैं जिनमें से कुछ लीलाएं आपको बहुत पसंद आएंगी, जिनको बार बार पढ़ते हुए और सुनते हुए भी आपको बड़ा आनंद आता है। या तो आप स्वयं उसे पढ़ें शास्त्र में से, पुस्तकों में से, या फिर अगर किसी ने उस लीला वर्णन उस लीला का वर्णन ऐसे किया है कि आपको बहुत पसंद आ गया है, तो वर्णन आप हो सके तो शाम को सोने के पहले, सोने के 1 घंटे पहले आप उसको बड़े ध्यान से सुनिए। तो विश्राम करते हुए आपके मन में भगवान की छवि आ जाएगी, या भगवान के प्रति आपकी जो उत्सुकता है वो जग जाएगी, और आप विश्राम जो है भगवान के आश्रय में करोगे। तो सवेरे जब उठोगे तो भगवान की स्मृति मन में रहेगी, क्योंकि रात में जो चीज आपको पसंद है, अगर आपने वही ग्रहण करते हुए विश्राम किया है, तो सवेरे उसके इमेजेस जो हैं, उसका जो संस्कार है ना, वो रह जाते हैं, उसकी स्मृति रह जाती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसी प्रकार से मन कार्य करता है। और फिर अगर आप दिन में जब भी नाम जप करोगे, तो अब संभावना ज्यादा यह है, अधिक संभावना यह है कि आप मन लगाकर भगवान का नाम जप कर सकते हो। अभी आप 3 माला कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये 3 माला करने में भी कभी कभी जो है मन यहाँ वहाँ दौड़ता है, तो आप प्रयास कीजिए 4 माला करने का, ठीक है ना। 1 बढ़ा दीजिए आप माला। इससे ये होगा कि आपके मन को आपने एक इंडिकेशन दे दिया है, संकेत दे दिया अपने मन को कि इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है आपको। तो मन को आपने बता दिया कि जल्दी से जल्दी आदत डलवा दो इसकी, डाल लो इसकी। और दूसरी बात, जैसे ही आप 1 माला और बढ़ा लेते हैं, तो संभावना यह बढ़ जाती है कि अब आप स्वयं से कम जो पहली माला है वो, ठीक है ना,
जब भी व्यक्ति, जैसे ये कोई भी व्यायाम करने की प्रणाली होती है। सोचिए आपने शुरुआत की है कि आप वजन उठा रहे हो, तो आप 10 किलो का वजन उठा रहे हो, लेकिन 10 किलो उठाने में आपके हाथ दुखने लगते हैं। ऐसे हम विचार करते हैं कि 10 किलो, 50 किलो पकड़ लीजिए, 50 किलो उठाने में आपके हाथ दुख जाते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे उठाने लगते हो उसे, तो हाथ फिर भी दुख रहे हैं, लेकिन आपने मन को समझा दिया कि भाई छुटकारा नहीं है, ये तो करना ही है तुमने। तो एक समय ऐसे आता है कि 50 किलो उठा लेते हैं आप आराम से, लेकिन फिर 50 किलो उठाने में आपको ज्यादा तकलीफ, आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि अब आपका शरीर उसके लिए तैयार है। और प्रयास ये कीजिए कि एक माला बढ़ाने में जो आपका थोड़ा ज्यादा समय जा रहा है, तो मन को आप ये समझाए कि अब पहली माला जो है वो ध्यान पूर्वक करो। ठीक है। तो दो चीज का ध्यान रखें। पहला कि आपको अपने लक्ष्य से, उद्देश्य से अ, आसक्त होना, उसके प्रति प्रामाणिक होना, टू बिकम अकाउंटेबल फॉर अचीविंग योर गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि ये लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। तो नाम जप करने का लक्ष्य क्या है? कि नाम जप करने से हमारा मन जो भगवान के प्रति पूरी तरह से उन्मुख नहीं है, तो मन स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए और भगवान के प्रति उन्मुख हो जाए, becomes favorably, sorry, favorably disposed towards the supreme personality of Godhead। तो पहले लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, और दूसरी बात, अपने मन को नए चैलेंजेस देते रहिए। एक माला नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आधी माला बढ़ाइए, 3 का आप 3.5 माला कर लीजिए, ताकि मन को एक आदत पड़ जाए कि इससे छुटकारा तो है नहीं, तो क्यों ना मन जो है तैयार हो जाए कि वो अम, अनुकूल भाव में वो कार्य करे, मतलब मन लगने लग जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। माता जी, मीनाक्षी माता जी, आप अपना अभिप्राय चैट सेक्शन में दे सकते हैं। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप अपना माइक ऑन करके या फिर अपना वर्चुअल हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर चैट सेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, अपने प्रश्न आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे जो गूगल फॉर्म पे है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ रामायण, एज ओल्ड टेक्स्ट इन 21st सेंचुरी? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ माया? रामायण, रामायण जो और कि इतना पुराना है रामायण, उसका आज की आधुनिक जीवन में क्या उसका अभी उद्देश्य है, क्या रेलिवेंस, कितना उचित है वो? जब हम रामायण की बात करते हैं, रामायण इस का अर्थ जो है अ, भावपूर्ण रूप से दिया गया, लेकिन उसका अर्थ यह है कि जहाँ पर अ, प्रभु राम का वास हो, या जहाँ पर अ, सीताराम, सीता मैया का वास हो। तो आज के 1921 नहीं, 1922 हो गया नहीं, 21st सेंचुरी का आ गया, 21वीं शताब्दी में, या 1923 हो गया, क्षमा कर, 2223 हो गया, 1923 क्यों बोल रहे हैं, 2223, सो सॉरी। तो ये 21वीं शताब्दी होगी, 22वीं शताब्दी हो गई है? 21st सेंचुरी चल रही पूजा। 21वीं शताब्दी चल रही है जी 2023 में। जी। 20th सेंचुरी कंप्लीट हो चुके, 21st इज रनिंग। करेक्ट। ठीक है। तो
अच्छा, ठीक है, हमारा मन गणित में अटक गया है, इसलिए हम सोच रहे फर्स्ट सेंचुरी इज 1 to 100, सेकेंड सेंचुरी इज 101 to 200, है ना? तो 2000 would be 2001 to 2100 would be 21st century. फिर 2101 to 2200, बिकॉज वी आर इन 2023, तो ये 21st सेंचुरी है। सॉरी सॉरी, गणित 21वीं शताब्दी है, बात सही है। अभी तक हम लोग 2100 तक पहुंचे नहीं है। मैं 2300 किसी प्रकार से मेरे मन में आ गई थी बात। तो 21वीं शताब्दी में श्री रामायण का महात्म्य क्या है? श्री रामायण में जो लीला भगवान ने प्रदर्शित की है, वो लीला अति मधुर है। अब उसका सिग्निफिकेंस कहिए, उस उसका महात्म्य कहिए, वो लीला में भगवान जो लीला के माध्यम से जो भी हमें ज्ञान दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, संबंधों के बारे में या कर्तव्य के बारे में, या फिर जो सिद्धांत है, ज्ञान सिद्धांत, उसके बारे में, तो वह महात्म्य तो कालातीत है। अर्थात वो किसी भी काल में जो है वो सिग्निफिकेंट है ही, किसी भी काल में वो उपयोगी है। कैसे? जैसे संबंधों के बारे में, तो संबंध, भगवान का उस समय जो संबंध था, अपने माता पिता के साथ संबंध था, अपने भ्राताओं के साथ संबंध था, ऋषि मुनियों के साथ संबंध था, मित्रों के साथ संबंध था, जिनमें से कुछ जो हैं वनवासी थे, कुछ मित्र जो हैं वो वानर समाज या ऋक्ष समाज से थे, कुछ मित्र जो हैं वो राज परिवार से थे। तो मित्रों के साथ व्यवहार, जो संबंध है, और साथ ही साथ उनकी स्वयं की जो साधना थी, जीवन का जो उद्देश्य होता है, उससे ध्यान में रखते हुए जो उनकी साधना प्रणाली है, जिसे हम कहते हैं धर्म के प्रति उनकी आस्था, और अंततो गत्वा जो मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, मोक्ष, उसके प्रति उनकी उनकी तपश्चर्या, यह सब किसी भी काल में, और इस 21वीं शताब्दी में इसका महत्व अभी भी है। उस समय माता पिता के साथ जो संबंध है, या अन्य जो संबंध है समाज में, और आज वही संबंध, उसका स्वरूप थोड़ा सा अलग हो सकता है। उस समय शायद माता पिता को संबोधित करते हुए उस समय की जो प्रथा है उसके अनुसार संबोधन करते होंगे, और फिर व्यवहार उनके साथ करते होंगे। जैसे समझिए कि, अच्छा, वो दूसरा उदाहरण देते हैं कि पत्नी के साथ संबंध उनका, अच्छा, आज के समय में कैसे वो व्यवहार हो सकता है, उस समय कैसे व्यवहार हो सकता या होता होगा। एक संदर्भ देते हैं कि आज ऐसे माना जाता है, अभी भी ऐसी मान्यता है कि आपने जहां पर भी ये नियम है, और अन्यथा भी, अगर आप बुजुर्गों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, विशेष करके महिलाओं को देखते हैं, तो आपने अपनी जगह उन्हें देने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपकी सीट है, पब्लिक पब्लिक सीट जो है आपकी, रिजर्व सीट आप दें या ना दें वो आपके ऊपर है। आपने अगर कोई जगह आरक्षित कर ली है तो आप उस जगह पर सुनिश्चित अपने आप बैठ सकते हैं, क्योंकि आरक्षण करने का
अवसर सबको मिलता है, लेकिन जो पब्लिक है, जिसको जो अनारक्षित है, जो भी पहले आए उसे मिल जाएगी वो जगह। तो वहां पर अभी भी आज के समय में मान्यता यह है कि जैसे हमने कहा कि महिलाओं को, वैसे बच्चों को, बुजुर्गों को, और जो थोड़े पीड़ित लोग हैं, मतलब जो थोड़े से बीमार लोग हैं, उनके लिए जगह देने का प्रयास करना चाहिए। किस किसने? जो स्वस्थ पुरुष है। तो आज भी ये मान्यता है, उस समय की भी यही मान्यता थी, है ना। तो वो महिला आपकी पत्नी क्यों ना हो, तो पहले जगह जो है अपनी पत्नी को देना चाहिए बैठने के लिए। तो उदाहरण के लिए सोचिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, होटल में आपके पास कार है, तो ऐसी मान्यता है कि आपने अपने पत्नी का दरवाजा खोलना चाहिए ताकि वो आराम से बाहर निकल सके। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी और सीता मैया, उनके पास थोड़ी कार है। प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण भैया दोनों ही हमेशा सीता माई को सबसे पहले आ, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे, उनको बीच में रखकर चलते थे। कहीं पर भी आसन हो तो पहले सीता मैया को आसन दिया जाता था। जब भी सीता राम एकांत में हो तो सीता माई माई जो है वो आसन ग्रहण करती थी प्रथम। कहीं पर भी आप देख लें, वर्णन यह है। या कोई भी कहीं पर भी आपको कोई भी फैसिलिटी मिल रहा है तो सबसे पहले, अगर योग्य है, तो सीता मैया को प्रभु रामचंद्र जी कहते थे कि पहले आप स्वीकारें। तो ये जो व्यवहार है वो पहले हो या आज हो, खाली स्वरूप ये बदल गया कि आज हमारे पास गाड़ी है, आज हमारे पास रिवॉल्विंग डोर्स हैं, आज हमारे पास लिफ्ट होता है। वहां पर हम ऐसा व्यवहार करते हैं, उस समय लिफ्ट नहीं था, उस समय जो जंगल था या फिर नदियां थी, उसे पार करना है तो वहां पर ऐसे व्यवहार किया जाता था। तो खाली हमने एक उदाहरण दे दिया कि स्वरूप बदल चुका है, लेकिन संबंधों का व्यवहार, हाँ, अब उस समय ऐसी बात थी कि अलग अलग देश के अलग अलग नियम थे, अलग अलग प्रांत के अलग अलग नियम है ना। अयोध्या नगरी के नियम जो हैं, शायद वनवास के नियम अलग हैं। आज हमारे समय में एक ही राष्ट्र में जो है वन भी हो सकता है, एक ही राष्ट्र में नगर भी हो सकती है। तो नगर और वन में एक ही नियम लागू होते हैं, जो कि उस देश का संविधान हो लागू होता है। उस समय जैसे आप देख लीजिए, निषाद राज जो है, वहां तक अयोध्या का साम्राज्य था, अवध साम्राज्य वहां तक था। उसके बाद चित्रकूट से आगे जो है दंडकारण्य, वहां पर वो वन है, तो वो अयोध्या अवध क्षेत्र से बाहर है। तो जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग राष्ट्र के नियमों का पालन करना पड़ता है, उनके संविधान का पालन करना पड़ता है, वैसे ही आज भी संविधान का पालन करना पड़ता है अलग अलग राष्ट्र का, है ना। हम प्रभु रामचंद्र जी ने विभीषण को वही सम्मान दिया जैसे कि आज किसी भी अन्य राष्ट्र के जो भी रूलिंग पावर होते हैं, जो भी वहाँ का राज्य करते हैं, आ, उनके जो भी सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनके पार्लियामेंट के या उनके परिवार के, उन्हें वही सम्मान दिया जाता है। तो प्रभु रामचंद्र जी ने वैसे ही किया। उसी प्रकार से अगर हमारे राष्ट्र के कुछ नियम हैं तो हमारे राष्ट्रपति को भी उन नियमों का पालन करना पड़ता है। जो राष्ट्रपति के लिए राष्ट्र का नियम लागू है तो राष्ट्रपति को भी उसका पालन करना पड़ता है, चाहे उस नियम के अंतर्गत वह आए या उनका परिवारजन है। उसी प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी जो हैं, हालांकि जब वो सम्राट हो गए, उनका राज्याभिषेक होकर वो राज सिंहासन पर विराजमान हो गए, राजा हो गए, लेकिन राज्य का जो नियम है वो उन पर भी लागू होता था। तो ये भी हम देखते हैं। तो व्यवहार में
जो नियम, जो राष्ट्र का जो संविधान है उसका पालन करने में, साधना में, और लक्ष्य प्राप्ति, जीवन का लक्ष्य हो या फिर व्यवहारिक जीवन में जो आपका धर्म लक्ष्य हो, वह सब श्री रामायण में एक ही स्थान पर एक ही कथा जो है उसमें बहुत ही सरल स्वरूप से समझाया गया है। बच्चा भी समझ सकता है, बूढ़े भी समझ सकते हैं, और जवान भी समझ सकते हैं। निश्चित रूप से जो उपदेश प्राप्त है हमें, वह उपदेश ग्रहण करना आवश्यक है। जैसे आज हमारे भारत राष्ट्र में शिकार करने की अनुमति नहीं है, शिकार कोई कर नहीं सकता। रामायण में जो है शिकार करने की अनुमति है, तभी तो मारीच का शिकार किया प्रभु रामचंद्र जी ने। तो अगर प्रभु रामचंद्र जी आज होते हैं ना, तो आज इस संविधान का, अगर यह उनके राज्य का संविधान होता तो इस संविधान का पालन करते। मारीच को किसी और प्रकार से जो है भगवान जो है उसे पकड़ते, क्योंकि आज हमारे पास साधन है। प्रभु रामचंद्र जी के पास उस समय जो साधन थे, उस समय का जो संविधान था, उसके अनुसार उन्होंने कार्य किया। तो ये नहीं कहना चाहिए कि अरे उन्होंने शिकार क्यों किया, क्योंकि उस समय क्या, उस संविधान था। आज हमारा संविधान अलग है। उस समय भी जो बुद्धिजीव थे वही संविधान बना रहे थे, आज भी बुद्धिजीव संविधान बना रहे हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो भगवान ही क्यों ना अवतार रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हों, मानव समाज के जो उस समय संवैधानिक नियम होते हैं, संविधान के जो नियम होते हैं, देश काल के अनुसार, अलग अलग देश, अलग अलग राष्ट्र का जो संविधान होता है उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतरो जना। जिस प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करता है, सामान्य जन उसी को प्रमाण मान लेता है कि भाई उन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो नियम होते हैं उसका पालन, भगवान जब अवतरित होते हैं तो उस समय का जो नियम होता है उसका पालन भगवान भी करते हैं। तो जब पूछा गया कि मारीच ने ही पूछा कि प्रभु आपने इस प्रकार से क्यों शिकार किया था, या कभी कभी वाली प्रसंग में किया जाता, तो भगवान ने जो संविधान है, संविधान के अनुसार उन्होंने उत्तर दिया कि भले ही अवध की सीमा जो है चित्रकूट, जैसे ही गंगा पार करके भगवान चित्रकूट और दंडकारण्य में पहुंचे, किंतु आज भी अवध का जो राजा है, अयोध्या का जो राजा है, वो विश्व सम्राट है। अर्थात अन्य राष्ट्रों को भी उन्हें सम्राट के रूप में स्वीकारना पड़ेगा। तो इसलिए वाली का जो साम्राज्य है वो अवध सिंहासन के अधीन है। उसके अलग से नियम हो सकते हैं, जिसको कहते हैं ना वैसल स्टेट कहते हैं उसे अंग्रेजी में। अर्थात उनके साथ आपकी संधि है, किंतु उस संधि के अनुसार, उस ट्रीटी के अनुसार कुछ आपने नियमों को स्वीकारने का आपने जो है नियम स्वीकारने की आपने बात कही हुई है, उसको मान्यता दी हुई है। तो उस समय का जो भी है संधियां बनी थी अलग अलग राष्ट्र के बीच में, जो वाली का साम्राज्य है और अवध का साम्राज्य है, तो उसके बीच में जो संधि हुई थी वो यह थी कि अवध का राजा ये सम्राट होगा। तो क्योंकि वो सम्राट है, इसलिए भगवान ने कहा कि उस संविधान के अनुसार उन्होंने जो कार्य किया वो योग्य है। और वाली जी ने भी इस बात को स्वीकारी, क्योंकि वाली जी भी ज्ञानी व्यक्ति थे। तो आज रामायण किस प्रकार से आज भी हमारे लिए रेलेवेंट है, आज भी हमारे लिए वो उसकी मान्यता है, उसका उत्तर यह है कि आज भी जो उसके सिद्धांत है ना श्री रामायण में जो बताए गए, कि किस प्रकार से हमें अपना धर्म समझना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने संविधान को समझना चाहिए, हमें दूसरों के भी
जो उनका स्वधर्म है उसका ज्ञान होना चाहिए, दूसरों का संविधान का भी ज्ञान होना चाहिए, और कौन सा संविधान कहाँ पर किस समय पर उसका वर्चस्व है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। अर्थात व्यवहार में हमें बहुत ज्ञानी होना चाहिए, और उसी प्रकार से जो परम लक्ष्य है, परमार्थ जो है, उसे साधने का भी प्रयास करना चाहिए। तो हाँ, तो ये थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। उस समय प्रभु रामचंद्र जी जो धनुष बाण लेकर जा रहे थे, शायद ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के धनुष और तीर जो हैं वो जिस धातु से बने हो, आज के धनुष तीर जो हैं अन्य धातु से बन सकते हैं, और आज शायद धनुष तीर लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। आज जो है क्षत्रिय जो है, या जिसके पास अनुमति दी गई है कि वो अपने साथ आर्म्स, अपने साथ अपने अपने पास संरक्षण के लिए कोई आर्म्स रख सके, कोई क्या कह सकते हैं उसे, आर्म्स को क्या कहेंगे हिंदी में, ठीक है, आर्म्स, धनुष हथियार। बाण या ऐसे कुछ हथियार, हाँ, कोई हथियार, धन्यवाद, हथियार रख सके। तो आज प्रभु रामचंद्र जी अगर यह लीला करते होते तो वो हथियार अलग होते ना, आज धनुष बाण की आवश्यकता नहीं पड़ती शायद उन्हें। ऐसे हम लोग अनुमान लगा सकते, किंतु हथियार का प्रयोग कब करना है वो संविधान के अनुसार, जिस देश का जो संविधान है उसके अनुसार, और किस राष्ट्र का संविधान का वर्चस्व है उसके अनुसार, और परिस्थिति क्या है जहां पर उसका प्रयोग करना है, परिस्थिति जो है वो अनुकूल है या नहीं है उसका प्रयोग करने में, इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। किंतु अ, आज प्रभु लीला वो नहीं कर रहे हैं ना, प्रभु ने लीला वह त्रेता युग में किया था, इसलिए जब हम लीला वर्णन करते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं करते। किंतु उसका प्रयोग जब हमारे दैनंदिन जीवन में हम करते हैं, उन सिद्धांतों का या उन व्यवहारिक नियमों का, तो आज के जो भी साधन है हमारे पास उसके अनुसार हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद गुरु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज कर सकते हैं आप। आपको माइक ऑन करने का अवसर दिया जाएगा। मीनाक्षी कटोरे माता जी अभिप्राय लिख रहे हैं कि हरे कृष्ण, थैंक यू गुरु जी, आई विल फॉलो एज यू मेंशनड, आई विल गिव टारगेट एंड चैलेंजेस टू माइंड, आई गेट डेडिकेटेड टू कृष्णा एंड आई विल डेफिनेटली शेयर द डिफरेंस नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। और अगला प्रश्न है शरद पवार जी का। शरद पवार भी पूछ रहे हैं कि as per Hindu scriptures, as Kali Yuga increases, people will become Nastic. But I am seeing that devotees number is increasing. For example, when we used to go Vrindavan Dham 2009 with you, that times crowd was less as compared to present crowd. Means number of devotees has increased as compared to 2009. हमारे घर में ना एक उदाहरण खाली दे रहे हैं, हमारे घर में बचपन में हमने देखा था कि जैसे ही चीनी का एक दाना जमीन पर गिर जाए तो बहुत सारी चींटियां आ जाती थी। तो उससे हमने ऐसा निष्कर्ष लगाया कि चीनी का दाना पड़ते ही चींटियों की संख्या बढ़ जाती है, नई नई चींटियां जन्म लेती हैं। फिर थोड़े बड़े होने के बाद हमें पता चला कि भाई ऐसी बात नहीं है कि चीनी प्रकट होते ही चींटियों का पॉपुलेशन बढ़ जाता है, ऐसी बात नहीं है। पहले से ही उनकी संख्या है, लेकिन जहां पर चीनी मिल जाए वहां पर वो एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि वह उनका भोजन है। उसी प्रकार से 2009 और 2023 में अंतर यह है कि आज लोगों के पास आ, जो साधन है और उनकी जो क्षमता है उसमें अंतर है। 2009 में अगर आप देख लें कि एक व्यक्ति की सैलरी कितनी होती थी, और आज आप देख लें
साधारण व्यक्ति कितना कमा सकता है, चाहे वो नौकरी करे या चाहे वो स्वयं का व्यापार करे। तो अंतर हमें स्वयं दिख जाएगा। 2009 में कितने लोग जो हैं घूमने के लिए महाराष्ट्र से बाहर निकलते थे, और 2021 में देखिए कितने लोग जो हैं पूरे भारत भर में भ्रमण कर रहे हैं। कितने लोग जो हैं 2009 में क्षमता रखते थे कि अ, भारत के बाहर भ्रमण करें। आज अगर देखा जाए तो भारतीय पर्यटक जो है बाहर देश में, उनकी संख्या तो 10 गुना बढ़ गई है। इसका मतलब है कि भारत में नए नए पर्यटक जन्म जन्म ले लिए हैं क्या? नहीं, वही लोग हैं, वही पर्यटक हैं। उस समय उनकी क्षमता थी कि भारत में ही भ्रमण कर सकते थे, आज उनकी क्षमता है कि भारत के बाहर भ्रमण कर सकते हैं। उतने ही लोग पर्यटक हैं महाराष्ट्र में भी, लेकिन एक समय पर उनकी क्षमता इतनी थी कि महाराष्ट्र में ही वो जो है भ्रमण कर सके। आज उनकी क्षमता है कि महाराष्ट्र के बाहर भ्रमण कर सकते हैं। वैसे साधन भी आ गए हैं, रेल व्यवस्था, रोड व्यवस्था, विमान व्यवस्था जो है उसमें भी वर्धन हुआ है। तो साधन भी जो है ये कहिए कि भ्रमण करने के लिए जो साधन है उसमें भी बढ़ोतरी हो चुकी है, और लोगों की क्षमताओं में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। 2009 में अगर आप देख लें तो कितने लोग जो है सुशिक्षित होते थे, आज देखिए कितने लोग सुशिक्षित होते हैं। अर्थात लोगों में जागृति बढ़ चुकी है। तो सुशिक्षित होने का यह मतलब नहीं कि ज्यादा भक्ति भावना आ गई। सुशिक्षित होने का मतलब यह है कि आज जो है लोग ट्रेन, बस, ये सारणी बड़े उनके पास बड़े आसानी से वो उसे समझ सकते हैं, क्योंकि एक नई पीढ़ी जो है आ चुकी है। तो पूर्व काल में 2009 में साधन क्योंकि अलग थे, किसी प्रकार से ये कह सकते हैं कि लोगों की क्षमताएं आज के समय के अनुसार शायद अलग हो, जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचने में इतनी आसानी ना हो। आज वृंदावन पहुंचने में थोड़ी ज्यादा आसानी है। 2009 में जो लोग रेलगाड़ी में भर भर के आते थे, 2009 में आपको ज्यादा गाड़ियां नहीं दिखती थी, कार नहीं दिखते थे, लेकिन ट्रेन भर भर के लोग आते थे। आज ट्रेन भी भरे हुए हैं, लोग कार में भी आ रहे हैं। तो क्या भक्ति भावना बढ़ गई है? हो सकता है, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं बढ़ी होगी। साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि आस्था तो लोगों में पहले से भी हो सकती है ना। खाली आ, उस आस्था को अगर किसी एक स्थान पर व्यक्त करने की बात आती है तो साधन कितने थे उस समय, उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि साधन कितनी थी। तो साधन व्यवस्था बढ़ चुकी है आज के समय पर, ये हर कोई इसे मानता है। तो हम देखते हैं कि आस्था लोगों की एक ही अगर केंद्र स्थान है तो वहां पर वो आस्था बढ़ चुकी है। दूसरी बात यह भी है कि आस्था के अलग अलग केंद्र हैं ना। तो हमने तो खाली वृंदावन में देखा, हमने तो ये नहीं देखा ना कि बाकी जो केंद्र हैं आस्था के, वहां पर भी कितना अंतर आया है। शायद वृंदावन में 2009 में कम लोग आते हों, अन्य जगह पर शायद ज्यादा जाते हों। तो आज लोग जो हैं वहां पर भी जा रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो ऐसे आस्था रखने वाले लोगों की संख्या हमेशा से रही है। कलयुग अर्थात सिर्फ जो पंचांग में आप समय सारणी देखते हैं वही नहीं है। पंचांग में जो आप देखते हैं ना कि नया नया वर्ष आ रहा है और कुछ वर्ष बीत गए, वही कलयुग का स्वरूप नहीं है। कलयुग का स्वरूप वास्तव में यह है कि जहां पर ज्यादा कलह हो, जहां पर रहते हुए जिस समय काल में लोग ज्यादा कलह की अनुभूति करते हैं उसे कहते हैं कलयुग। तो इस हिसाब से कलयुग का देखिए प्रभाव क्या है, कलह ज्यादा है। तो कलह की वजह से आस्था लोगों की जो है वो थोड़ी सी भटक सकती है। अर्थात ऐसे नहीं कि आस्था कम हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार ध्यान करना चाहता है तो उसका ध्यान भटक सकता है कलह के कारण। तो आज व्यक्ति जो है वृंदावन पहुंच तो रहा है लेकिन उतना ही परेशान भी हो रहा है, क्योंकि अरे जैसे
एक व्यक्ति उदाहरण दे रहे थे कि जब पहले लोग मंदिर जाते थे तो भगवान के चरण में ध्यान लगा सकते थे। आज कभी कभी लोग मंदिर जाते हैं और अगर व्यवस्था ना हो मंदिर में तो आंख जो है भगवान के चरणों की तरफ केंद्रित है, लेकिन मन अपने जो पदत्राण है, जो अपने जो जूते चप्पल है वहां पर लगा हुआ। यह है कि एक वो दृष्टिकोण है कि आज के समय में साधन बढ़ गए हैं, इसलिए आस्था रखने वाले लोग जो आसानी से वृंदावन पहुंच पा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर जितना ज्यादा लोगों में, जितना ज्यादा इसका प्रचार होगा ना, जितना ज्यादा दिखाई देगा समाज में कि लोग अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, तो जिनकी आस्था थोड़ी सी कम है उनकी भी आस्था बढ़ जाती है। ठीक है। गीता में भगवान कहते हैं ना, संगात संजायते कामा। तो वो तो अलग परिप्रेक्ष्य में है, वो अलग कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन यहाँ पर उसी कॉन्टेक्स्ट को लिया जाता है कि संगात संजायते। ऐसे संगति के कारण या ऐसे जो लोक प्रचार हो रहा है उसकी वजह से अन्य जो आस्था वाले लोग हैं, अन्य जिनकी आस्था है लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अब अपनी आस्था व्यक्त करने लगते हैं। तो ये अच्छी बात है। कलह तो लेकिन बढ़ ही रहा है, ऐसे कलह की कमी तो हो नहीं रही है ना। तो कलयुग में भी भक्तों की संख्या बढ़ सकती है, ऐसी बात नहीं है। किंतु अगर भक्त आस्था आस्तिक आस्तिक लोगों की संख्या बढ़ती है, ये इसमें कोई हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि ये कलह का युग है। इसलिए जहां पर भी आस्तिक लोग एकत्र हों वहां पर कलह की संभावनाएं हमें कम रखनी चाहिए, कलह कम होना चाहिए वहां पर। तो फिर वास्तव में कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ रहा है हम पर, ऐसे हम विचार कर सकते हैं। अर्थात अगर आस्तिक लोग एकत्र हो रहे हैं, उनका पूरा ध्यान जो है भजन में होना चाहिए, ना कि आपसी क्लेश में। तो आपसी क्लेश में समय अगर जाएगा तो कलयुग का प्रभाव है। लेकिन अगर बहुसंख्या में लोग एकत्रित होकर भजन कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, फिर कलयुग का प्रभाव वहां पर आ, उन लोगों पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्चना प्रेसी माता जी, आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान जो है वो मदन मोहन है और राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है। पर अक्सर हम किसी व्यक्ति से, वस्तु से या किसी स्थान से मतलब हमें वो अच्छा लगता है। शायद भगवान और हमारे बीच आदान प्रदान जो भगवान हमसे करते हैं हम समझ नहीं पाते। तो हम उनसे मतलब आश्रित हो जाते हैं, जबकि पता है कि सर्वाकर्षक तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ही है। तो हम उनसे मतलब उतना समर्पण नहीं कर पाते जितना करना चाहिए, या फिर हम भूल जाते हैं। इस बात को कैसे समझे? भूलिए मत, जो आपके लिए आवश्यक है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। जैसे दो और दो चार होता है, कभी भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें व्यवहार, उसकी वजह से व्यवहार में समस्या होगी। उसी प्रकार से भगवान के प्रति जो हमारी आस्था है, जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा लगाव है, वो हमेशा बना रहना चाहिए और उसमें वृद्धि होनी चाहिए, वो बढ़नी चाहिए। इससे यह होगा कि हमारे आध्यात्मिक जो जीवन है या जो भी हमारे भक्ति में जीवन प्रणालियां हैं उसमें आसानी हो जाएगी। अगर विस्मरण हो जाएगा भगवान का तो भक्तिमय जीवन की प्रणालियों में हमें तकलीफ होगी। जिस प्रकार से अगर व्यवहारिक नियमों का विस्मरण हो जाता है तो तकलीफ होती है। ठीक है। माता जी, आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं माइक ऑन करके। हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ रही है। हरे कृष्णा। हाँ, लेकिन प्रभु जी, और एक जस्ट कंफ्यूजन ये है कि कभी कभी हम इसे हमारे
पिछले कर्म से रिलेटेड है या माया का प्रभाव हो रहा है, या कभी-कभी हम भगवान की कृपा भी उसे समझ लेते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमें लगता है कि हम राइट वे पे जा रहे हैं उस कारणवश, या हमें, ठीक है, प्रश्न समझ में शायद हमें आ रहा है। हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा मन भगवान में लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर मन भगवान में लग रहा है, तो अगर तपस्वी व्यक्ति भी बहुत सारा भोजन ग्रहण कर लेता है और उसका मन भगवान में लग रहा है, तो कोई समस्या नहीं है। आ, बहुत लोभी व्यक्ति जो है, वह जिस वस्तु से लोभ है उसको एकत्रित करता है, किंतु उसका मन भगवान में अगर लग रहा है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो अभी भी हम चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये हमारा लोभ है या ये हमारे पिछले जन्म का कर्म है, इसमें विचार, इस मन नहीं लगाना चाहिए। इसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। विचार यह करना चाहिए कि क्या भगवान के प्रति हमारा मन लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर भगवान के प्रति मन लग रहा है, तो चाहे वो तपस्वी हो चाहे वो भोगी हो, दोनों ही जो है योग्य है। दोनों दोनों का स्वभाव योग्य है, क्योंकि भगवान में मन लग रहा है। ठीक है। और अगर कहीं पर हमारा मन भटक रहा है, जिसकी वजह से भगवान के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो थोड़े समय के लिए या बीच बीच में भगवान के प्रति हमारे हमारा झुकाव जो है कम हो जाता है, या हमारा समय जो है हम दे नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आसक्ति है। और उसको हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमारे भजन की प्रणाली है। तो जैसा रहा कि अगर बहुत व्यक्ति भोगी है या बहुत व्यक्ति त्यागी है, अगर भोगी का मन पूरी तरह से भगवान में लग रहा है, त्यागी का मन पूरी तरह से भगवान में लग रहा है, तो त्यागी अपना त्याग करते हुए योग्य है और भोगी अपना भोग करते हुए योग्य है। ठीक है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और एक प्रश्न था, जैसे कि कहा जाता है कि भगवत गीता में ही 5वें अध्याय में 20वां श्लोक आता है, जो आनंद और दुख, जब सुख और दुख से ऊपर उठे। तो कभी कभी हम किसी चीज को लेके या जैसे कि चेष्टा एक करते एक हैं। एक एक मिनट, थोड़ा सा ये भी बता दो कि किसके लिए कहा गया कि सुख और दुख से ऊपर उठना चाहिए। जैसे उदाहरण के अ, लिए, अगर किसी से कहा गया है कि 2 और 2 4, तो ये समझना चाहिए कि 2 और 2 4 ये किस वर्ग के बच्चे के लिए कहा गया, जी प्रभु जी। किसे सिखाया जा रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान किस संदर्भ में वो उपदेश कर रहे हैं। ठीक है। अ, हाँ प्रभु जी, जैसे वो अनुवाद में कहा गया है कि प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है ना, अप्रिय वस्तु को पाकर वो विचलित होता है। मतलब कौन? वो स्थिर, हाँ, भक्त कह लीजिए, या फिर हम तो भक्त नहीं है, ठीक। साधक ना है। ना ना ना, तो फिर से हम कह रहे हैं कि भगवान ही संदर्भ दे रहे हैं। हाँ देखो, अगर हम कोई बात कहते हैं, जैसे कि आ, वहां गए थे, वहां पर हमने ये देखा था, देखकर हमें ये बात समझ में आई, समझने के बाद हमने ये निर्णय लिया, और फिर यह हम लेख बना देते हैं, और कोई आकर तीसरे व्यक्ति से कहता है कि उन्होंने ये समझ लिया। तो संदर्भ ये है कि वहां गए थे तब ना समझा। जी। वैसे ही ये जो बात कही गई है कि समतोल रखना चाहिए, ये सिर्फ इसी श्लोक में नहीं कहा गया होगा, इसके पहले भी कुछ श्लोकों में कहा गया है, इसके बाद भी कुछ श्लोकों में कहा गया होगा। और किस संदर्भ में, किस व्यक्ति के लिए, क्यों ये बात भगवान कह रहे हैं, को किसे ऐसा करना चाहिए, ये भी बात समझाएगी। जिसको अपने मन को स्थिर करना है ना, उसे यह काम करना चाहिए। उस संदर्भ में भगवान कह रहे हैं ये बात। तो यह संदर्भ समझते हुए अब हम प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न पूछो। तो वैसे तो मेरी इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न आया था कि जब हम ऐसे पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो
कहीं ना कहीं उसमें अमल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम खुद ही समझ नहीं पाते कि हम ऐसा करते हुए नैराश्य को अपना रहे हैं या सही में हमारा स्तर ऊंचा हो रहा है, कि हम जो स्थिर होने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये नहीं, समझना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कम से कम। हाँ ये बात समझ में आ गई, लेकिन ये हम कह रहे हैं कि यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं और हम उसे कैसे समझ रहे हैं, इसमें थोड़ा अंतर है। भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको अपना मन स्थिर करना है तो ना तो किसी जो है क्या कहेंगे उसे, किसी भी अवस्था में आपने ज्यादा हर्षित होना है और ना ही किसी भी अवस्था में आपने ज्यादा मायूस होना है, दुखी होना है। ये भगवान कह रहे हैं अगर आपका मन स्थिर करना है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपको अपनी भूख मिटानी है तो या तो आप रोटी खा लीजिए, या तो आप सब्जी खा लीजिए, या तो आप दोनों खा लीजिए, भूख मिट जाएगी। तो संदर्भ स्पष्ट है। किसी को मन स्थिर करना है तो उसके लिए ऐसा करना है, लेकिन किसी को मन स्थिर खाली लगता है कि करना अच्छा होगा लेकिन वो करना पूरी तरह से करना नहीं चाहता है, तो उसके लिए कठिनाई हो जाएगी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हाँ पढ़ाई तो हम करना चाहते हैं, हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन फिर बैठकर पढ़ाई करते नहीं है, तो फिर कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे कि उनका एक पुस्तक जो है पढ़कर हो जाए। तो उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि अगर मन स्थिर करना है तो एक यहाँ पर उन्होंने आ, क्या कहते हैं, एक प्रणाली दी गई, एक प्रणाली दी है, एक उन्होंने कार्य दिया है कि किसी भी अवस्था में ना तो ज्यादा हर्षित हो ना ही मायूस हो। वैसे और भी बहुत सारे भगवान जो हैं हमें प्रणालियां देंगे, और भी बहुत सारे हमें कार्य देंगे जिससे कि मन स्थिर किया जा सके। तो मन अगर स्थिर करना है तो यह कार्य करना पड़ेगा। अगर मन स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर आ, किसी भी अवस्था के कारण हम ज्यादा भावुक होते जा रहे हैं, तो फिर मन कैसे स्थिर होगा। ठीक है। जी प्रभु। भगवान कहना यह चाहते हैं कि मन स्थिर करना चाहते हो तो ऐसा करो। जैसे कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि अगर साइंस पढ़ना चाहते हो तो ऐसा करो, या गणित पढ़ना चाहते हो तो ऐसा करो। फिर आप बोलते हो कि गणित तो हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन जब पढ़ते हैं तो पता नहीं वो क्या लिखा है, हम समझने का प्रयास भी करते हैं लेकिन हम गणित पढ़ना चाहते हैं। तो अगर गणित पढ़ना चाहते हैं तो सीखना पड़ेगा, चाहे कितनी भी कठिनाई हो जाए, चाहे कितना भी हमें अभ्यास करना पड़े। अगर गणित पढ़ना चाहते हैं तो अभ्यास करते रहना चाहिए जब तक कि वो समझ में नहीं आ जाए, क्योंकि वो हमारा लक्ष्य है ना। तो उसी प्रकार से अगर मन को स्थिर करना चाहते हैं, वो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान ने कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये कुछ आयाम दिए हुए हैं ना भगवान ने। जी। जी। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे उत्तर मिल कृष्ण। गया। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया अपना हैंड रेस कर लीजिए, आपको माइक ऑन करने का अवसर दिया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कृष्ण रस माधुरी माता जी का है। माता जी आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभू। हरे कृष्ण। हा प्रभूजी, माझा एक प्रश्न आहे की आता चंदन यात्रा सुरू झालेली आहे, आता भगवंताला लावलेलं चंदन आपण आपल्या म्हणजे कपाळाला, आपल्या शरीरावर, आपल्या असं डोक्यांना माताजी लोक लावू शकतात का? माताजी म्हणा या प्रभूजी घरात ते चंदन काय करायला पाहिजे ते उत्तर पाहिजे प्रभूजी त्याचं। चंदन यात्रा का उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है ताकि ग्रीष्म काल की जो व्यथा होती है ना, गर्मी में जो बहुत शरीर गर्म हो जाता है, शरीर के रसायन जो हैं उस पर प्रभाव पड़ता है गर्मी का, तो उष्णता बढ़ जाती है। तो बाहर से अगर चंदन लगाते हैं तो ऐसा शरीर जो है ना भगवान का, उसके ऊपर एक लेप लग जाता है, अर्थात एक उसके ऊपर एक हम बैरियर लगा देते हैं, रोक लगा देते हैं कि बाहर की उष्णता शरीर के भीतर ना पहुंचे।
चंदन का लेप इसलिए लगाया जाता है। अगर कोई भगवान को लगाया हुआ चंदन प्रसादी रूप में अपने शरीर पर लगाना चाहता है, माथे पर लगाना चाहता है, चेहरे पर लगाना चाहता है, हाथ पैरों पर लगाना चाहता है, तो बिल्कुल लगा सकता है, कोई उसमें समस्या नहीं है। खाली इतना विचार कीजिएगा कि आपके लिए वो कितना प्रैक्टिकल है, क्या वो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जहां भी आप उस चंदन का प्रयोग करेंगे, अगर चंदन का अभी भी उसमें आ, आ, उसकी क्या कहेंगे उसे, उसकी तत्व शक्ति है या उसकी रसायन शक्ति अभी भी चंदन में है, तो आपको भी उसका लाभ मिलेगा कि आपका शरीर ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ प्रसादी रूप में उसे स्वीकार करना है कि भगवान की कृपा है, प्रसाद है, तो आप उसे अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं। अगर आप उसे अपने शरीर पर धारण नहीं करना चाहते और वो चंदन आपको प्राप्त है, तो कहीं नहीं, उसे आप जो है पीछे अपने बगीचा में या किसी बड़े वृक्ष के जड़ों में आप उसे डाल दीजिए, तो उसके जो रसायन है ना, खत बन जाएंगे और उस वृक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तुलसी में ज्यादा चंदन मत डालिए, क्योंकि ज्यादा ठंडक भी अच्छी बात नहीं है। तो छोटी सी, अगर आपके पास कोई भी छोटा सा पौधा होना, चाहे तुलसी, अगर तुलसी का वन है बड़ा सा, मतलब बहुत सारे तुलसी के बड़े बड़े वृक्ष हैं, तो वहां पर आप उस चंदन का जो है निर्माल्य कर सकते हैं, वहां पर आप उस चंदन को डाल सकते हैं, तो उसका खत बन जाएगा और वृक्ष को रसायन प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर उसे आप नदी या किसी जलाशय में भी आप उसे बहा सकते हैं, तो उससे जल का भी शुद्धिकरण ही हो जाता है, नुकसान नहीं पहुंचेगा उस चंदन से। तो इस प्रकार से उसका निर्माल्य किया जा सकता है, या फिर आप उसे अपने शरीर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कृष्णा. हा प्रभूजी, भगवंताला घातलेले हार, म्हणजे गजरा असतो, कधी आपण कधी हार बनवलेला नसतो, गजरे असतात, तर कधी कधी मुली किंवा आम्ही माताजी लोक आपल्या केसामध्ये ते पण लावू शकतो का? भगवान की कोई भी प्रसाद जो है वो आप अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं, और सिर्फ महिलाएं या स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी धारण कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो प्रसाद है ना। अगर आप उसको आभूषण के रूप में धारण कर रहे हैं तो ठीक है, प्रसाद को आभूषण के रूप में धारण कीजिए, किंतु मन में आपकी भावना यही रहनी चाहिए कि ये प्रसाद है, ना कि आपके साज श्रृंगार की वस्तु। साज श्रृंगार की वस्तु के रूप में आप धारण करेंगे तो शायद उससे आपका अभिमान बढ़ सकता है, या आप सिर्फ उसे साज सामग्री के रूप में देखेंगे कि ये खाली हमारे श्रृंगार के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। प्रसाद के रूप में आप उसे ग्रहण करेंगे तो आपको हमेशा भगवान का आश्रय में आप हैं, ऐसी आपकी भावना रहेगी और आप सुखी रहोगे। तो पुरुष भी उसे धारण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बच्चे भी धारण कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो प्रसाद है। ठीक है, क्योंकि आपने महिलाओं के बारे में और बच्चियों के बारे में पूछा ना, तो इसलिए हमने कहा कि उसे साज सामग्री कि जिससे कि हम अपने आप को और सुंदर बनाए, इस रूप में प्रयोग करने से फिर वह जो है वो उससे हमारी भौतिक भावना या इंद्र तृप्ति की भावना बढ़ जाती है, वो हमारे लिए योग्य नहीं है। इसलिए प्रसाद के रूप में धारण करने में हमारा लाभ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. दंड प्रणाम प्रभूजी. माझा आणखीन एक प्रश्न आहे. जेव्हा आपले गुरु गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु असतात, आपल्याला भेटायची खूप इच्छा असते, पण अचानक आपल्याला समजते की गुरु महाराज गेले, गुरु गेले, आपले शिक्षा गुरु गेले, असे असं वाटल्यानंतर आपल्याला खूप दुःख होतं, खूप म्हणजे खूप दुःख होतं. त्या टायमाला काय करायला पाहिजे प्रभूजी? भगवान तो नित्य है ना, तो भगवान तो आदि गुरु है ना, भगवान ही हमारे दीक्षा गुरु हैं, भगवान ही हमारे शिक्षा गुरु हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मन भगवान में लगाइए। जब भगवान प्रतिनिधि रूप में एक वैयक्तिक गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, तो उस समय उस संगति का लाभ लीजिए। तो वो हो सकता है कि जब प्रतिनिधि, भगवान का कोई प्रतिनिधि जो है
गुरु स्वरूप में प्रकट होता है तो उसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि फिर उनकी भाषा या उनकी संगति हमें प्राप्त है। और जब ऐसे प्रतिनिधि जो हैं लुप्त हो जाते हैं, तो भगवान तो गुरु स्वरूप में है ना। हमारे लिए तो गुरु जो है पीपल का वृक्ष भी है, वट वृक्ष भी गुरु है। हमारे लिए गुरु जो है गंगा जल भी है। हमारे लिए गुरु जो है साक्षात विग्रह भी है। सब गुरु हैं, जहाँ से भी हमें मार्गदर्शन जिसे कहते हैं शब्द स्वरूप में मार्गदर्शन प्राप्त हो, या उत्साह स्वरूप में मार्गदर्शन, प्रेरणा स्वरूप में मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो अगर प्रेरणा प्राप्त हो रही है, जब वैयक्तिक गुरु जो हैं वो लुप्त हो जाते हैं, तो प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है। तो हमारे सनातन धर्म में गुरु का प्रतिनिधित्व बहुत प्रकार से होता है। जो वैयक्तिक गुरु के रूप में होते हैं, जिन्हें हम देख पाते हैं, जो हमारी तरह दिखते हैं, बोलते हैं, उसमें लाभ ही होता है कि जो भाषा हम समझते हैं या जो व्यवहार हमें समझने में आसानी हो जाती है, वही वो वैयक्तिक गुरु जो है वो दर्शाता है। तो इसलिए आसानी हो जाती है। अब वट वृक्ष गुरु के रूप में तो वहां से खाली प्रेरणा मिल सकती है हमें। वट वृक्ष का व्यवहार और हमारे व्यवहार में बहुत अंतर है, इसलिए प्रेरणा रूप में वहां से हम आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। जो वैयक्तिक गुरु होता है वो हमारी तरह ही 2 हाथ 2 पैर 2 आंख वाला होता है, हमारी तरह ही भोजन ग्रहण करता है। तो उसके व्यवहार हमारे व्यवहार से मिलते हैं, तो यहाँ पर प्रेरणा भी प्राप्त होती है, और जो भाषा या जो व्यवहार हम समझ सकते हैं उसकी संगति भी प्राप्त होती है। तो इसका लाभ मिलता है। ठीक है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज कर लीजिए, या फिर आप चैट सेक्शन में भी अपना प्रश्न भेज सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है शुभांगी माता जी का। माता जी, आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ऐसा है, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सनातन धर्म? सनातन धर्म की उचित परिभाषा क्या है? बहुत ही सरल परिभाषा सनातन धर्म का यह है कि जो जीव का स्वभाव है कि वो भगवान की हमेशा सेवा करे, यह सनातन धर्म है। जैसे चंद्र के किरणों का स्वभाव होता है कि वो चंद्रमा के समान ही प्रकाश और शीतलता दे। सूर्य किरणों का स्वभाव होता है या उनका धर्म होता है, नित्य धर्म सनातन धर्म होता है सूर्य के किरणों का, कि वो सूर्य समान ही प्रकाश और उष्णता ताप प्रदान करें। उसी प्रकार से जीव के लिए, चाहे वो किसी भी योनि में हो, लेकिन विशेष करके अगर वो मानव योनि में है, तो उसका सनातन धर्म यह है कि वो नित्य भगवान की सेवा करे। अब सेवा के स्वरूप अलग अलग होते हैं, इसलिए उसके ऊपर और विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। यस, थैंक यू प्रभु जी। मेरा और एक सवाल है, अध्यात्मवादी व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए? अध्यात्मवादी व्यक्ति वह होता है जिसके जीवन का लक्ष्य अध्यात्म होता है, जिसके जीवन का हर उसका पहलू जो है, जीवन का हर क्षण जो है वह अध्यात्म होता है। तो अध्यात्म का अर्थ होता है जहां पर हम आत्मा को ही सब कुछ मानते हैं, आत्मावस्था को। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के का आचरण यह होता है कि वो हर समय आत्मा के अस्तित्व का ही ध्यान करता है। तो यह आत्मावस्था क्या होती है? आत्मावस्था यही होती है कि भगवान की नित्य सेवा करना ही हमारा धर्म है, ये सनातन धर्म है, यही आत्मावस्था होती है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति भी यही विचार करता है, नित्य विचार करता है, हर क्षण विचार करता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और भी जिन भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, आपको माइक ऑन करने का अवसर दिया जाएगा, या फिर आप चैट सेक्शन में अपना प्रश्न भेज सकते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ पे है वो ये है कि लिख रहे हैं कि नरक और स्वर्ग का जो वर्णन पुराणों में या फिर श्रीमद् भागवतम में दिया है कि तो क्या है, नरक और स्वर्ग अलग अलग लोकों में है या फिर जो कहा जाता है कि इसी धरती पे स्वर्ग और नरक है? दोनों ही सही है। जैसे कि हमारे राष्ट्र में भी जो है कुछ ऐसे स्थान है जहां पर नियम ना पालन करने वाले को भेजा जाता है, और अन्य राष्ट्र में भी होते हैं जिसको कहते हैं जेल। तो हमारे यहाँ पर जो है उसको वहां पर उन लोगों को भेजा जाता है कि जो राष्ट्र में रहते हुए राष्ट्र का नियम पालन नहीं कर रहे हैं, और उन्हें ये सजा दी गई है, उनके लिए आदेश दिया गया है कि उन्हें जेल में भेजा जाए। क्या दूसरे राष्ट्रों में भी जेल है? बिल्कुल है। क्या उस जेल में भी कुछ लोग जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। उस राष्ट्र के लोग जाते हैं, या इस राष्ट्र के लोग जो उस राष्ट्र के प्रति कुछ उनके नियमों का भंग करते हैं जिससे कि उन्हें वो सजा मिल जाए। उतना ही नहीं, जैसे अलग अलग राज्य हैं ना हमारे भारत में, तो हर राज्य के अपने नियम होते हैं जो भारतीय संविधान के अनुसार होते हैं। तो अगर नियमानुसार अगर कोई व्यक्ति जो है उसे जेल की सजा मिलती है, कैदी है, कैद की सजा मिल जाती है, और उसकी सजा जो है एक राज्य में है लेकिन वो रहता है दूसरे राज्य में, प्रयोजन ये किया जाता है कि उस राज्य के साथ बात करके उसे जिस राज्य में उसकी सजा है वहां पर उसे भेजा जाए। तो यह आपस में इस प्रकार का संवाद होता है राज्यों में। उसी प्रकार से नरक वह स्थान है जहां पर व्यक्ति को योग्य दंड दिया जाए। तो जो दंड यहाँ पर दिया जाता है वह व्यक्ति का यहाँ का नरक है, और जिस दंड के लिए व्यक्ति को इस ब्रह्मांड के नरक में जाना पड़े, तो वो संवाद किया गया है, वो उस प्रकार से एक दूसरे के साथ समझौता है कि जो समझौता करने का जिनके पास अधिकार है, पूर्ण अधिकार है यमराज जी, फिर यमराज जी जो है उस व्यक्ति को अपने क्षेत्र के नरक में बुला लेते हैं, और फिर वहां पर उसे दंड दिया जाता है। ठीक है। धन्यवाद गुरु जी। अगला प्रश्न ये है कि मृत्यु का अर्थ क्या है और इसके बारे में कैसे सोचे और कैसे स्वीकार करें इसे? जो हमारी इंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, जब आज का स्वरूप जो है उस स्वरूप, आज का स्वरूप अर्थात ये जो दो आंखें हैं, दो कान हैं, ये काम करना बंद कर दें या इनके कार्य क्षमता को अगर रोक दिया जाए तो उसे मृत्यु कहते हैं। कैसे रोक दिया जाए? इन्हें जीर्ण कर कर इनको पूरी तरह से इनको लुप्त करके, इस स्वरूप को जब लुप्त कर दिया जाता है, जो हमारा यह स्वरूप है या किसी का भी स्वरूप है, जब लुप्त कर दिया जाता है, उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं मृत्यु। तो आंखें जो है काम नहीं करती, कान काम नहीं करते, नाक काम, सारी इंद्रियां जब शिथिल हो जाती हैं, सारी इंद्रियां जब शांत हो जाती हैं, उसे मृत्यु कहा जाता है। ठीक है। तो गुरु जी, इसको अप्रोच कैसे करें, कैसे अपने जीवन में कैसे स्वीकारें इस मृत्यु को? स्वीकारने की बात है ही नहीं, मृत्यु तो सबके जीवन में है। उसको अप्रोच कैसे किया जाए? नहीं नहीं, बैकग्राउंड में जो आवाज आ रहा है इसको बंद कर दो, म्यूट। तो ये स्वीकारने की बात ही नहीं है, जीवन का सत्य है। जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होनी है, चाहे आप
चाहे आप स्वीकारें या ना स्वीकारें, तो मृत्यु होनी। अब क्या मृत्यु से आपको या मृत्यु की अवस्था से किसी भी व्यक्ति को परेशानी हो सकती है? बिल्कुल परेशानी हो सकती है। क्यों परेशानी होती है? क्योंकि मृत्यु में सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ लुप्त हो जाता है। तो जितना भी चीज जो भी एकत्र किया है वो सब छूट जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति यह है, वो विचार करता है कि क्या ऐसा कोई सामग्री इकट्ठा किया जाए या ऐसे कोई हमारे पास धरोहर हो, कोई संपत्ति हो हमारे पास जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहे। क्योंकि मृत्यु में जो हमारा वर्तमान का अवस्था है वो लुप्त हो जाता है, हम लुप्त नहीं होते, हम फिर भी हमारा अस्तित्व रहता है। इंद्रियां जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं, सारी इंद्रियां। तो बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है कि क्या हम ऐसी कोई सामग्री ले लें जिससे कि मृत्यु उपरांत भी वो हमारे साथ रहे। तो उसके सामने फिर दो विकल्प आते हैं और एक तीसरा विकल्प भी उसे दिया जाता है जो चाहता नहीं, लेकिन उसे कोई व्यवस्था है, एक व्यवस्था है जिससे उसे मिल जाती है। तो उसके सामने फिर तीन विकल्प हो जाते हैं जिसमें से दो वो अपनी इच्छा रख सकता है और तीसरी उसकी इच्छा न होते हुए भी उसे मिलती है। तो उसे पौराणिक भाषा में कहा जाता है तीन विकल्प क्या है? पाप, पुण्य और मोक्ष। तो पाप जो है और पुण्य जो है वो व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाता है और मोक्ष भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके साथ जाता है। इसमें से पाप और पुण्य जो हैं ये बार बार व्यक्ति को जन्म दिलाकर मृत्यु दिलवाते हैं, कि जो मोक्ष है वो व्यक्ति को फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आने देता। तो फिर व्यक्ति को प्राप्त क्या होता है? उसे प्राप्त होता है आजीवन नित्य अवस्था, जहां पर वो कार्य कर सके, जहां पर उसकी इंद्रियां कभी भी लुप्त ना हो। तो उसे कहते हैं मोक्ष। ठीक है। तो अब व्यक्ति के पास, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसके पास ये ज्ञान आ जाता है। अब उस व्यक्ति ने निर्णय यह करना है कि वो किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। जैसे हमने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति या तो पुण्य प्राप्त करना चाहेगा या मोक्ष प्राप्त करना चाहेगा, किंतु पाप भी व्यक्ति को दिया जाता है। तो जो व्यक्ति मोक्ष लाभार्थी होता है वो पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति पुण्य लाभार्थी होता है उसके साथ पुण्य भी आता है और पाप भी आ सकती है। और जो व्यक्ति पाप लेकर अगले जीवन में जाता है तो फिर उसे वापस मृत्यु आनी ही है। तो पाप और पुण्य और मोक्ष ये व्यक्ति के साथ मृत्यु उपरांत भी जा सकते हैं, जीव के साथ जा सकते हैं। मोक्ष जो है व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकाल देता है और पाप और पुण्य जो है व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में, ये चक्र में बांधे रखते हैं। जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो मोक्ष लाभार्थी होता है। और ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं भगवान का भजन कीर्तन भक्ति करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद गुरु जी। अगला प्रश्न निर्मला विधाते माता जी का है। वो पूछ रहे हैं कि भक्ति में प्रगति हो रही है, कैसे समझें? भक्ति में जो भी आप सेवा कर रहे हैं, जो भक्ति का स्वरूप होता है वो है सेवा। तो जो भी आप सेवा कर रहे हैं उसमें आप भगवान के प्रति मन लगाने का प्रयास कीजिए। प्रगति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, मन लगाइए। अगर आपका मन भटक रहा है तो यह आपके लिए लाभदायी नहीं है, इससे हानि भी पहुंच सकती है। या तो आपका लाभ चला जाएगा या हानि भी पहुंचेगी। तो मन अगर भटक रहा है तो मन को भटकने मत दीजिए, भगवान के चरणों में मन को आश्रित रखिए, भगवान के चरणों का शरण लेने दीजिए मन को, इस पर ध्यान डाल दीजिए आप। और सभी से यही प्रार्थना है
कि भगवान के प्रति मन लग जाए पूरी तरह से, भगवान के प्रति सारी इंद्रियां जो हैं सेवा अर्पण कर सके, भगवान के प्रति हमारी बुद्धि हमेशा उत्सुक रहे और हम भगवान के सेवक हैं, हर क्षण हमारी ऐसी भावना रहे, ऐसा प्रयास कीजिए। प्रगति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस पर विचार मत कीजिए, ठीक है। धन्यवाद गुरु जी। निर्मला माता जी आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं। और अगला प्रश्न जो भी वक्त पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर लीजिए, कुछ मिनट हैं हमारे अच्छा, पास। और एक चीज, भगवान में मन अनुकूल भाव से लगाइए। शिशुपाल और कंस ने भी तो भगवान में मन ही लगाया था, लेकिन वो प्रतिकूल भावना में थे, तो ये हम कहना भूल गए। भगवान में मन अनुकूल भावना से लगनी चाहिए, है ना। मन भी लगना चाहिए और शालीनता भी होनी चाहिए। शालीनता अर्थात अनुशीलनम, अर्थात भगवान के साथ हमारा कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। भगवान के साथ हम एक मत होने चाहिए, भगवान और हम एक मत होने चाहिए, तो इसे कहते हैं अनुशीलन, अनुकूल भाव। इस पर ध्यान दें कि हम अनुकूल भाव में भगवान के प्रति मन लगाए रखें। मन भटकना नहीं चाहिए। अगर मन भटक रहा है तो फिर प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है उसका प्रश्न उठता है। तो अगर आप प्रगति के बारे में चिंता करेंगे तो इसका मतलब है कि आप मन भटकाने का एक कारण ढूंढ रहे हैं, तो मन को भटकने मत दीजिए। मन लगाइए भगवान में, सेवा करते समय मन भगवान में लगाइए, अनुकूल भाव से लगाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर लीजिए। अगला प्रश्न ये है कि उथल पुथल के समय या फिर जब लोग जानबूझकर हमें परेशान करने या हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं तो भगवान के हाथ से कैसे जुड़े, या दूसरे हमें जब हमारे लिए गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करते हैं या फिर उस समय अपने मन को कैसे बचाएं। जिस प्रकार से हमारे जीवन में कुछ ऐसी अवस्थाएं आती हैं जहां पर हमें ऐसा लगता है कि दूसरे जीव या दूसरे लोगों की वजह से हमें परेशानी हो रही है, तो हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि उसी समाज में ऐसे भी लोग हैं जो हमारे शुभ चिंतक हैं। इसलिए कभी भी आपके जीवन में समस्या आवे जिससे कि आपका मन परेशान हो जाए, तो ऐसे सज्जन पुरुषों ने समाज में जो नियम बनाया हुआ है, आपके राष्ट्र के जो नियम हैं उसे ध्यान में रखिए। जो आपके संविधान ने आपको सुरक्षा प्रदान की है उन नियमों का ध्यान रखिए और आवश्यकता पड़े तो आप इन नियमों का आश्रय लीजिए। अर्थात परेशान करने वाले लोग हैं उसको आपका संविधान या आपके समाज के नियम ही जो हैं रोकेंगे कि वो आपको परेशान ना करें, क्योंकि ऐसे नियम बनाए गए हैं। सज्जन पुरुष हमारे तरह और भी लोग हैं जो सज्जनता में विश्वास रखते हैं। तो सबसे पहली बात यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से, तो जब आप इन नियमों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यह समझिए कि यह सज्जनता और सज्जन पुरुषों ने बनाए हुए नियम ये भगवान की प्रेरणा से ही बनी हुई है। ऐसे जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी भी भगवान में आस्था होती है। तो ऐसे संगति में और ऐसे नियमों का ज्ञान रखते हुए व्यक्ति जो है ज्ञान उजागर कर सकता है और इस व्यवस्था में भगवान के प्रति मन लगाना आसान हो जाता है। हरे कृष्ण।